अंधभक्त होकर एक सरकार के पीछे चलते रहे। हिमाचल के लोगों से सीख लेनी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन होता रहे तो आंख खुलती रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री की आंख बंद हो रही क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया बिना काम करे। 4 दिसंबर को हम गवर्नर हाउस में गए थे, गवर्नर को विज्ञापन दिया था दत्तात्रेय जी से, भाई ये मुख्यमंत्री हमारी सुनता नहीं, किसान संघ वाले की, किसान संगठन वाले की, इसने सद्बुद्धि दे दो। भाई चातुर को चिंता गणी, ना मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, पेट भर चुका बात में हमारी चाल में दम होना चाहिए, बाकी तो अगला आप देख लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। 10 तारीख ने जो करनाल में किसान महापंचायत बुलाई थी गन्ने के रेट को बढ़वाने को लेकर, उसको लेकर सरकार ने कहा था कि 16 तारीख को सरकार की द्वारा गठित कमेटी के साथ आपकी बातचीत करवा दी जाएगी। लेकिन 16 तारीख को जब किसान बातचीत करने के लिए गए तो वहाँ पर अधिकारी बैठे मिले, सरकार का कोई नुमाइंदा जैसे कि कृषि मंत्री को आना था वो नहीं आए और किसानों को सरकार ने अपमानित करने का काम किया। और वहाँ पर पंचकुला किसान भवन के आगे 2-3 घंटे की नारेबाजी करके वहाँ से ऐलान कर दिया था कि 17 तारीख को छुलाई बंद रहेगी और 20 तारीख को अनिश्चितकालीन शुगर मिल बंद रहेंगे जब तक सरकार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती। उसको लेकर आज यहाँ शुगर मिल कैथल में सभी किसान संगठन और सभी संघर्ष समिति के साथी सभी ने और डायरेक्टर हैं जो शुगर मिल के, इनको लेकर एक मीटिंग तय की। और अब यहाँ से जो कमेटियाँ बना दी गई हैं वो गाँव जाकर किसानों के खेतों में उनको समझाएंगी कि 20 तारीख 8 बजे शुगर मिल अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद रहेगा और जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक शुगर मिलों को चलने नहीं देंगे पूरे प्रदेश की। फसल पककर तैयार होती है तो सरकार का काम है उसको रेट देना चाहिए। गन्ने की फसल हो, चाहे कणक की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने अब तक रेट नहीं दिया। आधे से ज़्यादा सीजन चला हुआ है, शुगर मिल चले हुए हैं, किसान तंग है, महंगाई बढ़ चुकी है और गाँव जाकर प्रचार किया जा रहा है भाई 17 तारीख से छलाई बंद है और 20 तारीख को 8 बजे शुगर मिल बंद है। जो ट्रैली अंदर जाली वो पीड़ी जाएगी, लेकिन जो बाहर रुकी किसान गन्ना लेकर नहीं आएंगे, ट्रैली लेकर नहीं आएंगे। हमने सभी किसानों से विचार विमर्श कर लिया है, कमेटी बन चुकी है, गाड़ी गांव जाकर प्रचार कर रही है। 20 तारीख को 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शुगर मिल कैथल पहुँचे। आज ये बैठक बुलाई गई थी। 16 तारीख को सरकार ने किसानों के साथ बात करनी थी, किसान यूनियन के नेताओं के साथ, तो वहाँ सरकार ने संतोषजनक बात नहीं करी। करनाल में भी किसानों के साथ संतोषजनक बात नहीं की। इसका मतलब सरकार एक मस्त हाथी के रूप में चली हुई है, किसानों को कोई प्राथमिकता नहीं दे रही, प्रायोरिटी नहीं दे रही। और हम किसान के विरोधी भी, सरकार के विरोधी भी नहीं हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए हम अपने पथ पर अग्रसर हैं। अगर हमने जो ठान लिया, आज जब हमने ये देख लिया कि सरकार ने किसानों की बात ठीक तरह से नहीं सुनी, तो किसान संघ के लोगों ने भी इस बात को महसूस किया और आज ये किसान यूनियन की और किसान संघ की एक सामूहिक बैठक बुलाई। और आज हमने इस बैठक में तय कर लिया है कि देखते हैं सरकार कहाँ तक दौड़ती है और किसान कहाँ तक दौड़ता है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। अगर दाता कहलवाने का किसी को गर्व है तो वो केवल किसान को है, लेकिन सरकार का यह बात समझ में कौन नहीं आ रही। अब 20 तारीख को हमने मन बना लिया है कि 20 तारीख को यमुनानगर में आज बैठ चुके हैं, कल से रोहतक में बैठ चुके हैं, सोनीपत में बात चल रही है, कैथल में आज 20 तारीख तय हो चुकी है। 20 तारीख को हम शुगर मिल को बंद कर देंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो देखते हैं अनिश्चितकालीन हमारी ये हड़ताल है, शुगर मिल को बंद रखेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो सरकार के आव भाव को देखते हुए, सरकार की तानाशाही को देखते हुए ज़रूरत पड़ी तो कैथल जिले का किसान शुगर मिल को बंद करने में ही पहल नहीं करेगा, गन्ने की खेती को जलाने में भी काम करेगा, गन्ने की खेती को आग लगाने में भी काम करेगा और उसके जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। ऐसा है वर्तमान सरकार, इसमें तो कोई शक नहीं कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार साबित हो रही है। मोदी भी कह रहा था भी 2022 में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य भी देंगे और आमदन भी दुगनी कर देंगे किसान की, वो बात झूठी साबित हुई। प्रधानमंत्री भी झूठा साबित हुआ। ये दुख का विषय है, ये बीजेपी के लिए भी दुख का विषय है और समाज के लिए भी दुख का विषय है। बात आती है हरियाणा राज्य की। पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री किसानों को संरक्षण देने की बजाय उत्पीड़ित कर रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है और इस मुख्यमंत्री ने तो पता ही नहीं किसी बात का। अब किसानों ने 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, अभी
मूल्य वृद्धि करी जावे, गन्ने में खर्च होता है, गन्ने की लेबर बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, इंसेक्टिसाइड बढ़ गई, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ गई, वही मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री के शरीर पर कोई जूं नहीं सड़ा रही, यानी कि कोई संवेदना नहीं दर्शाई मुख्यमंत्री ने। अरे भाई 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जब कर्मचारियों के डेयरनेस महंगाई भत्ते बढ़ाने लग रहा, अलाउंसेज बढ़ाने लग रहा, क्या किसान उसकी चपेट में नहीं आता? महंगाई की दायित्व बनता है भाई। चातुर को चिंता गणी, ना मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं पेट भर चुका। जो आदमी बुद्धिमान होता है उसको चिंता होती है, यानी कि मूर्खता का परिचय हमारा मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री दे रहा है। अब 20 तारीख को सभी संगठन, भारतीय किसान संघ भी लग रहा है कि मिल बंद करे जाएंगे 8 बजे, और जिसमें हरियाणा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, नीचा देखना पड़ेगा, और फिर जाकर मूल्य वृद्धि होगी। फिर तो ऐसी हुई ऐसी नहीं। अब 16 तारीख को जो ड्रामा किया वर्तमान सरकार ने, किसान प्रतिनिधियों को पंचकुला में बुलाया और वहां प्रतिनिधि मिले नहीं, तो कितने बड़े दुख का मिला। वर्तमान सरकार का विरोध करना सभी समाज के लोगों का दायित्व बनता है। और भाई आने वाले टाइम में मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा भी सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार 5 साल के बाद बदल जाती तो ठीक होता। सत्ता परिवर्तन हम नहीं कर रहे, अंधभक्त होकर एक सरकार के पीछे चलते रहे। हिमाचल के लोगों से सीख लेनी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन होता रहे तो आंख खुलती रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री की आंख बंद हो रही, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया बिना काम करे। तो 20 तारीख को हम कैथल से शुरुआत करेंगे, अन्य जिलों से शुरुआत हो रही है। 20 तारीख को 8 बजे शुगर मिल को बंद कर दिया जाएगा। आह्वान कर दिया है कि सभी छोल बंद कर दिए। सभी को नमस्ते, जय।